हेलो गाइड्स, हाउ वाज योर अकाउंट्स पेपर। ये मैं नहीं पूछने वाली बिकॉज मुझे पता है अच्छा ही गया होगा, और जिसका नहीं भी गया होगा मुझे उसके जले पे नमक नहीं छिड़कना है। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम अबाउट टॉकिंग विद अकाउंट्स पेपर, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टारगेट पेपर, दैट इज लॉ। Hello guys, this is CA finalist Siddhi Jain with you today, sharing some tips to score good marks in laws paper. So first thing is कि जो थर्ड मॉड्यूल है लॉ की अदर लॉज, वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हमें बहुत बार लगता है कि इतनी छोटी सी मॉड्यूल में से आईसीआई क्या ही पूछ लेगा, बट ऐसा नहीं है। ये छोटी सी मॉड्यूल में से काफ़ी सा पेपर, ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेपर आता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आप सभी को पता ही होगा लॉ का प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्रोविजन, देन फैक्ट्स, देन कंक्लूजन। प्रोविजन में अगर सेक्शन अच्छे से याद है तो ही कोट करो, वरना रॉन्ग सेक्शन मत कोट करो। फैक्ट्स में वैसे कि वैसा क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, जस्ट टेक आउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन, वो लिखना है। एंड कंक्लूजन में द थिंग विच यू गॉट फ्रॉम क्वेश्चन, येस और नो, जो भी पूछा होगा लिखना है। कभी कभी ऐसा होगा आपको सिर्फ प्रोविजन आ रहा है, कंक्लूजन नहीं आ रहा है, एंड वाइस वर्सा, तो उस टाइम पे प्रोविजन लिख के छोड़ दो, या कंक्लूजन आ रहा है तो कंक्लूजन लिख के छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा, सिर्फ प्रोविजन लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। गाइस, ईच एंड एवरी स्टेप कैरीज अ मार्क, सो प्लीज जो आ रहा है वो लिखो, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स लिखना है, ऐसे नहीं करना है, फैक्ट्स के कोई मार्क्स नहीं होते। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अभी टाइम कम है, कोई चैप्टर तुम्हारा छूट गया है, पढ़ा ही नहीं हुआ है, तो अभी कैसे पढ़ना है, समरी पढ़ूँ, मॉड्यूल पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। तो उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट इज कि जो चैप्टर के पीछे आईसीआई के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पढ़ लो। ऑलमोस्ट मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ऑलमोस्ट बहुत सी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चैप्टर की वो क्वेश्चंस में कवर हो जाती है, और एक आइडिया भी आ जाता है तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सो इट वुड बी बेस्ट थिंग कि तुम लोग जो चैप्टर नहीं हो पा रहा है, टाइम कम है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ लो मॉड्यूल में से। आई एम टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यू पार्ट। थियरी पेपर में मोस्टली एमसीक्यू स्कोरिंग होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, सो गिव योर गुड टाइम विद एमसीक्यूज, डील विद देम नाइसली, एंड वो स्कोरिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि थियरी में कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन करो, मार्क्स काटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, रख हौसला, कर फैसला, तू कर सकता है। अकाउंट्स का पेपर हो गया, अब लॉ का पेपर सिर्फ और सिर्फ तेरा है, सिर्फ और सिर्फ तेरा है। ऑल द बेस्ट गाइस, please like, share and subscribe for more tips and suggestions for next paper, that is taxation.